जरा सोचिए, हैदराबाद की भीड़ भाड़ और धुएं से भरी सड़कों के बीच एक ऐसी जगह है जहां सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। हरियाली है, शांति है, और अब वहां चल रही है पेड़ की कटाई। क्यों? क्योंकि सरकार को वहां आईटी पार्क बनवाना है। 400 एकड़ की जमीन जो सदियों से पेड़ों से ढकी रही, अब उस पर बुलडोजर चल रही है। और उससे भी तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जमीन को जंगल मानने से इनकार कर दिया गया है। कंचागोची वाली वो जमीन सालों से कानूनी लड़ाई की हिस्सा रही है। 2004 में IMG कंपनी को खेल सुविधा सामान बनाने के लिए ये जमीन दी गई थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तो 2006 में सरकार इसे रद्द कर दिया। उसके बाद शुरू हुई कोर्ट कचहरी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला गया। आखिरकार 2024 में आकर फैसला आ ही गया। ये जमीन सरकार की है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगा, मार्च 2025 में सरकार ने इस जमीन की नीलामी के लिए ऐलान कर दिया और यहीं से बवाल शुरू हुआ। सरकार का दावा है कि ये जमीन जंगल नहीं है, बल्कि एक कंचा पार्क है, यानी बंजर जमीन है। मतलब ये कि इसे बेचकर आईटी पार्क, घर और कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। और फायदे, सरकार कहती कि इससे 20 से 30 करोड़ की कमाई होगी और लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी। मतलब कि जंगल काटो और कंक्रीट बिछाओ और बोलो कि भाई विकास हो रहा है। अब जरा जमीन की हकीकत देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट और कुछ NGO ने इस इलाके का सर्वे किया। 220 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति, 700 से ऊपर तरह तरह के पौधे, 10 तरह के जानवर और 15 तरह की छिपकलियां और सांप, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। ये बंजर जमीन नहीं, हैदराबाद का फेफड़ा है, एक अर्बन फॉरेस्ट। जैसे ही 30 मार्च 2025 को वहाँ पेड़ काटने की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही स्टूडेंट और वहाँ के स्थानीय लोगों ने मैदान में उतरा, हाथों में बैनर और नारे, हम कंचागोची वाली को नहीं कटने देंगे। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। पुलिस आई, प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ को तो हिरासत में भी लिया गया, लेकिन विरोध अभी भी रुकी नहीं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेड़ की कटाइयों पर रोक लगाई, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप कुछ काम कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को संज्ञान में ले लिया। 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ना एक पेड़ कटेगा और ना ही कोई काम होगा जब तक हम पूरी रिपोर्ट को सही से देख न ले। अब वहाँ गहराई से जांच चल रही है, जिससे पता चला है कि वहाँ पहले ही हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं। ये मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि भरोसा का बन गया है। सरकार कहती है हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जनता पूछती है किस कीमत पर? आप हरियाली हटा दी तो जहां आप आईटी हब बना रहे हैं, वहां सांस कैसे लेंगे? अब एक नया प्रपोजल आया है। सरकार कह रही है कि हम यहाँ 200 एकड़ की जमीन में एक इकोलॉजिकल पार्क बनाएंगे। मतलब जंगल काटो फिर बोलो इको टूरिज्म करेंगे। जैसे कि मूंछ उखाड़ कर बोलो हम यहाँ नकली मूंछ लगाएंगे। यूनिवर्सिटी को 100 एकड़ जमीन और 1000 करोड़ मुआवजा देने की भी बात हो रही है, लेकिन ये सब अभी सिर्फ कागजों में है। अब सवाल है, क्या ये जंगल अगला KBR नेशनल पार्क बन सकती है, या फिर ये भी एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स, मॉल या बिल्डिंग में बदल जाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ फोटो में दिखाएंगे और कहेंगे कि देखो बेटा यहाँ कभी जंगल हुआ करता था? हर बार हम सोचते हैं अरे यार एक पेड़ कट गया तो क्या हुआ, लेकिन अगर हर कोई यही सोचता रहा तो एक दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब फैसला हमारे हाथों में है, हम इस हरियाली को बचाएंगे या बेबस होकर सिर्फ वीडियो बनाते रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई हर किसी तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करके इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाजों का हिस्सा बनो। जंगल सिर्फ पत्तों और पेड़ों से नहीं बनता, वो बनता है इंसानियत से, और वो इंसानियत आज आपकी आवाज से जिंदा रह सकती है। वीडियो के एंड में बस हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि वीडियो में कहाँ सुधार करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में उसे सुधार कर सके। धन्यवाद।